जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर जो है वो लोग उत्साहित हैं और सुबह सुबह जो है वो वोट देने के लिए निकले हैं। वो अकेले हैं कि पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ है। हैं? क्या सोच करके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा क्या है? अब मुद्दा तो है जो है ये है, अब उसको लिए अभी क्या डिस्कस किया जाए। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो हम लोग के यही कि बिहार में फैक्ट्री हो जा रही है। हाँ, तब क्या बिहार में फैक्ट्री और लगा नहीं है, एक को वेलकम दो चार को लग जाएगा। आपके दिमाग में क्या चला, क्या मुद्दा क्या है आप लोगों के? मेरा मुद्दा है ओपीएस का। हैं? ओपीएस। हाँ, ओपीएस। तो ये देखिए महिलाएं भी जो है वो बड़ी संख्या में। चाची घर से नाश्ता वास्ता बना करके चली है कि पहले मतदान? नहीं, नाश्ता नहीं बनाए हैं। पहले मतदान, पहले वोटे देना है। पहले वोट देना है। हाँ, पहले वोट देना है। उसके बाद घर में नाश्ता बनेगा। चाची घर में काम धाम हुआ कि पहले वोट देने के लिए पहुंची? वोटे देंगे तब खाना, काम तो होगा दिन भर। खाना तो दिन भर बनता रहेगा। हाँ, बनता रहेगा। हाँ। पति देव भी साथ में आए हैं? नहीं, पतिदेव यहाँ नहीं है, कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा, और आप मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं? यहाँ है। कितना जरूरी है वोट देना? तमाम लोग जो लोग घर में लोग बैठ करके देख रहे वोटे हैं। देना जरूरी है सबसे। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है वोट देने के लिए। देखिए ये जो लाइनें हैं लंबी लंबी और तमाम जो महिलाओं में जो उत्साह देखा जा रहा है वो बेहद खास है। और इधर जरा देखिए बुजुर्ग जो है किसी तरीके से जो है। चलिए बिल्कुल आपके पास आते हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। संजय, आप नीतीश कुमार के गृह जिले में मौजूद हैं और क्या तस्वीर वहां से, क्योंकि लोग लगातार वोट वहां पर दे रहे हैं, उत्साह भी बड़ा है। देखिए निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और 7 विधानसभा क्षेत्र है नालंदा जिले में, जिसमें 5 पर जदयू का कब्जा है, 1 पर बीजेपी और 1 पर आरजेडी का। और ये तस्वीर है राजगीर विधानसभा क्षेत्र की, बूथ संख्या 146, 47, 48 और 155। थोड़ी आधी आबादी की संख्या देख लीजिए। ये महिलाएं हैं और ये मिथक है कि ये दूसरे आप में आती हैं घर का काम काज निपटा कर, लेकिन देखिए कितनी भारी संख्या में महिलाएं पहुंच गई हैं। घर का काम काज सब कर लिए हैं? नहीं सर, अभी नहीं। यहाँ के बाद जाकर करना है जी। पहले मतदान तब जलपान। जी सर। बच्चे को साथ लेकर आई हैं? जी सर। अकेले आई हैं? हस्बैंड को कहाँ छोड़ती? आ रहे आ रहे हैं वो? आप अकेले आई हैं घर से? जी, सासू माँ आए। सासू माँ लेकर आई हैं? अच्छा अच्छा। आप बताइए। हम भी सासू माँ लेके आए हैं, घर का सासू माँ को लेकर आए कि या सासू माँ आपको लेकर आई हैं? नहीं, दोनों साथ ही आए दोनों हैं। साथ आए। चलिए आप किसको वोट देंगे इससे मतलब, लेकिन आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर वोट देना है आपको? विकास मुद्दा है आपका? हाँ, विकास मुद्दा। आपका मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है। आप बताइए घर का कामकाज हो गया सब आपका? जी, सब करके आए। नाश्ता वास्ता करके आई हैं? नहीं। अभी तो नाश्ता कब जाकर बनाना है? जी। तो देखिए बिल्कुल ये महिलाएं हैं। राजगीर विधानसभा क्षेत्र की, राजगीर एक पर्यटक स्थल है और जदयू का इस सीट पर कब्जा है। तमाम जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ हाथों में देखिए वोटर आई कार्ड लेकर ये बच्चे पहुंचे और कौतूहल बस मुझे देख भी रहे हैं। नाश्ता वास्ता हो गया घर में? मैडम बोले नहीं। नाश्ता वास्ता हो गई घर में? नहीं, अभी नहीं हो रही है। अच्छा, आप सासू माँ हैं क्या? आप ना, गोतनी है। गोतनी है। हाँ। घर से कितने लोग आए हैं आज? मतलब 4-5 लोग आपने बताइए। और चलिए देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां दरभंगा के एक और मतदान केंद्र से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। संजय आपके पास आएंगे, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आ रही है, हालांकि उससे तुरंत दुरुस्त भी किया जा रहा है। दरभंगा के 2 बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर है और बूथ नंबर 153 और 132 पर ईवीएम खराब है। तो देखिए हम अपना दायित्व भी निभा रहे हैं, जहां परेशानियां सामने आ रही है उससे हम बता भी रहे। ईवीएम ठीक करने अधिकारी पहुंचे हुए हैं, तो लगातार जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, वहां भी लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को लोग मॉनिटर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी जो है, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी जो है वो इस चीज को देख रहे हैं। तो देखिए दरभंगा के 2 बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर है। बूथ नंबर 153 और 132 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बीच खबर है कि ईवीएम ठीक करने के लिए अधिकारी जरूर पहुंच गए हैं और माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में ईवीएम को ठीक कर लिया जाएगा और फिर से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो मतदाताओं से लगातार अपील कि आप अपना मतदान दे करके अपने बूथ से लौटे। ईवीएम भले ही खराब थोड़ी देर के लिए हो रहा हो, लेकिन उसे ठीक भी किया जा रहा है। और देखिए इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान में 2908 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि बीएम मध्य विद्यालय पर भी मतदाताओं की कतार लगी और मतदान को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है।
छोड़िए ये सब मेरे बातों से मुंबई में जिस तरह से आपके घर को लेकर जो चीजें आ रही हैं कि नोटिस मिला है, क्या आपको जानकारी? फिलहाल आप तो यहाँ हैं बहुत दिन से। देखिए, सबसे बड़ी इस पे बात करना जरूरी, क्योंकि मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता। हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था राजनीति बना, लेके हुआ, बट कोई नहीं। लग रहा है आपको कि राजनीति में आए इसलिए? कोई बात नहीं। देखिए, भगवान है, सबके लिए भगवान है। क्या सही है क्या गलत है, एक आंख ऐसी है ना, वो सबको देखती है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है। बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी। बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। ठीक है, पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला, फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे विकास होना है तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को? मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा, राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? बिल्कुल। तो छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को सुन रहे थे। भोजपुरी का ये स्टार जो है चुनावी मैदान में। सिवान की अगर बात करें तो खास करके जो युवा मतदाता हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें गजब का उत्साह है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। मतदान फिर जनपान, चलो सिवान करें मतदान, क्योंकि हम हैं तैयार। ये तस्वीर देख सकते हैं, बीएमएच मध्य विद्यालय की है। ये आदर्श बूथ बनाए गए हैं। जो मतदाता है वो पहुंचना शुरू हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, चूंकि जो मतदाता है अपना वोट कास्ट करने के लिए ये लोग चले हुए हैं। पहली वोटर्स है और इनमें कितनी उत्साह जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप पहली वोटर्स हैं? हाँ, मैं पहले वोटर। पहली बार वोट कास्ट? हाँ, पहली बार वोट देने आई हूँ। कितना एक्साइटेड है? क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैं पहली बार ईवीएम देखूंगी और पहली बार वोट दूंगी और मुझे खुशी होगी कि अच्छा विकास हो, अच्छा विधायक चुना जाए सिवान का। मुझे बहुत खुशी होगी। क्या मुद्दा क्या होगा? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य क्या होना चाहिए बिहार में? बिहार में हर चीज अच्छा होना चाहिए। शिक्षा भी अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और स्वच्छ भारत भी दिखना चाहिए। मतदाता है और बूथों पर पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? किस तरह कितना उत्साह है? लोकतंत्र की महापर्व है और ये जो है कि सबको आकर चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और पहले मतदान करना चाहिए। उसके बाद जो है कि जलपान और राष्ट्र हित के लिए वोट देकर एक मजबूत सरकार बनाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अरविंद प्रसाद। तस्वीर देखिए, जहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो भी मौजूद है यहाँ पे, और जो मतदान कर्मी है वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। चूंकि अगर सिवान जिले में बात की जाए तो सिवान जिले में 8 विधानसभा है, जहां 29 वार्ड बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान की प्रक्रिया चली गई। ऐसे में मतदान को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है। तो वहीं हर सेंटर पर पैरामिलिट्री से अर्धसैनिक बल की जो जवान है वो मुस्तैद है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में मतदान की प्रक्रिया जारी है। और ऐसे में जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतार में अपने बूथों पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आज लोकतंत्र का ये महापर्व और इस महापर्व में सभी शामिल होने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। और न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको भी मौका दे रहा है। आपने भी अगर वोट कर लिया है तो आप अपनी सेल्फी लीजिए और हमारे साथ आप वो सेल्फी शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यही बता दें कि इस बार पहले चरण के मतदान में जो खास मुकाबला, एक तरीके से कांटे की टक्कर की बात अगर हम करते हैं तो वो साफ देखने को मिल रहा है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। ललन सिंह भी पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक एक करके अपनी अपनी बारी का इंतजार करके सभी जो मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार यहां पर एक मतदाता के तौर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पहुंचे हैं और ठीक लाइन में देखें वो खड़े हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये यहां पर वोट डालेंगे। तो अपना मतदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अपने बूथ पर पहुंच चुके हैं। 18 जिलों के 121 विधानसभा की सीट पर मतदान जारी है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदान के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं, यानी कि 7 से 8 बजे का वक्त बीत चुका है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान जारी है।
वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर भी सामने आई, हालांकि उससे बहुत जल्द ठीक भी किया जा रहा है। ईवीएम को ठीक करके मतदान जो है वो सारे बूथों पर किया जा रहा है। बूथों पर गजब का उत्साह दिख रहा है। जो बुजुर्ग मतदाता हो, महिला मतदाता, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। मतदान के 1 घंटे पूरे हो रहे हैं और जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पहले मतदान करेंगे, फिर घर जाकर जलपान करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आरा से बताते हैं। आरा के बूथ नंबर 137 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान रुका था और अब आपको बता दें कि 45 मिनट देर से यहां मतदान शुरू हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगदीशपुर विधानसभा में बूथ नंबर 137 जहां 45 मिनट देरी से मतदान अब शुरू हो गया है और यहां भी लंबी कतार मतदाताओं की दिख रही थी जो इंतजार कर रहे थे। तो अब उनके लिए अच्छी खबर कि अब यहां ईवीएम में खराबी को दूर कर लिया गया है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 1 घंटे का वक्त मतदान का बीत चुका है और देखिए सुबह से ही जो मतदाता हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, महिला वोटर्स हो, ये सभी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मतदान का उपयोग कर रही हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस बूथ की जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे हुए हैं और वो अपना वोट डालेंगे। आपको बता दें कि यहां पर लंबी लाइन सुबह से ही दिख रही थी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी वहां लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर होती है राहुल। अगर हम देखें तो जिस तरीके से मतदाता हैं वो बारी बारी से अपना इंतजार कर रहे हैं और सबके मन में विकास का मुद्दा है। बिल्कुल, और देखिए अपने अपने इनके सपने हैं, अपने मुद्दे हैं, अपनी परेशानियां हैं और इसी सारी चीजों को ध्यान में रख करके आज मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं कि किस तरीके से अगले 5 साल में वो खुद के लिए क्या चाहते हैं और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक अच्छी सरकार चुने, एक अच्छा नेता चुने। ये सारी चीजें उनके दिमाग में, ये मुद्दे हैं और इसी को लेकर के वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए भी हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप बिहार के विकास को लेकर के, खुद के विकास को लेकर के आप अपने सपने देखते हैं तो आपको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभानी जरूरी हो जाती है और यही तस्वीर जो है वो अलग अलग जगहों से सामने भी आ रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर आप देखिए, खास करके बड़ी जो लाइनें हैं वो महिलाओं ने लगा करके रखी है और माना यह भी जा रहा है कि 2020 के मुकाबले 2025 में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि 55% के आसपास जो है वो पिछला वोटिंग परसेंटेज आया। खेसारी लाल यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, आरजेडी से प्रत्याशी है इस बार। हालांकि कई जो बयान है वो भी इनके इस बीच सामने आए, लेकिन अब देखिए ईवीएम के पास पहुंचे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो खुद प्रत्याशी हैं वो भी अपना वोट दे रहे हैं और इस वोट को देकर के वो एक सरकार चुनने की बात। और देखिए हंसते मुस्कुराते हुए अपना जो स्याही लगी हुई उंगली है उससे भी खेसारी लाल यादव ने दिखाया। तो कई जो भोजपुरी स्टार है, उधर जनसुराज की अगर बात करें तो रितेश पांडे भी है और इधर आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर खेसारी लाल यादव बयान दे रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो देखिए जो वीआईपी से जो बड़े चेहरे हैं उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। कहां गए? अरे गौरव भैया इधर। तो देखिए ये वो बड़े चेहरे जो अपना वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल लोगों के साथ वो कतार में खड़े हो रहे हैं। जब उनकी बारी आ रही है वो वीवीपैट तक पहुंच रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए अपना वोट दे रहे हैं। उसके बाद से स्याही लगी हुई उंगली जो है वो भी आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने दिखाया है। तो खेसारी लाल यादव की अगर बात करें, इस सीट की बात करें तो यहाँ भी मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, वोटरों की कितनी लंबी कतार है। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर मोकामा में जिस तरह से प्रशासन बनाया जा रहा है क्या पीछे चल? अब तो मतदान हो रहा है ना, तब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको।
परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो बिल्कुल। खत्म हो तो गया ललन सिंह को आप सुन रहे थे, और इस बीच देखिए हमारे साथ यादव वीणा भारती जो वीआईपी से वो भी जुड़ गई हैं। वीणा जी, चूंकि आप महिला हैं और महिलाओं का जो उत्साह है आप मतदान केंद्रों पर देख भी पा रही होंगी, वीआईपी ने भी बड़ी उम्मीद लगा रखी है इस बार के चुनाव में। जो तस्वीरें वोटिंग सेंटर सामने आई है, क्या कहेंगी? जी मैं कहूंगी कि सबसे पहले मेरा नमस्कार है। तो इस बार जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार युवा पीढ़ी अपने मतलब खास उत्साह में है। वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए वोट कर रही है। युवा पीढ़ी भविष्य के निर्माण के लिए वोट कर रही है, और महिलाएं अपने आर्थिक न्याय के लिए वोट कर रही है। जो महिलाएं हैं वो आर्थिक न्याय के लिए वोट कर रही है। आप देख रहे होंगे, अभी मैंने ग्राउंड पे भी मैं देख रही हूँ, और मैं राघोपुर विधानसभा में मौजूद हूँ, और मेरा विधानसभा भी राघोपुर है। तो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, या फिर हमारे युवा पीढ़ी, वो अपने भविष्य के लिए चलिए बिल्कुल। तो ये अपने अपने मुद्दे लेकर के वोट किए जा रहे हैं। अभिरंजन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, अब तक का जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, मतदान केंद्रों की तस्वीर आप भी देख पा रहे होंगे, क्या अब तक एनालाइज किया आपने? निश्चित रूप से देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है। दुनिया में हर कतार मुझे बुरी लगती है, लेकिन मतदान केंद्र के बाहर की कतार बहुत अच्छी लगती है, देखकर मन खुश हो जाता है। तो पहले घंटे में ही अगर इतनी लंबी लंबी कतार हो, और खास करके महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात देखिए ये भी है कि लोग सकारात्मक हैं इस बार, विकास को मुद्दा बता रहे हैं, रोजगार को मुद्दा बता रहे हैं, इस तरह के मुद्दों पर, औद्योगिकरण को मुद्दा लोग बता रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों पर, शिक्षा मुद्दा है, तो ये सब जो है बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं, देखिए ये अभी सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, लोग बड़ी संख्या में मतदान करें, और बिहार में मतदान प्रतिशत कम रहता है। तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और दर्शकों से बार बार अपील भी कर रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर आज मतदान हो रहा है तो घरों से निकलिए और आप जाकर के अपना वोट जरूर दीजिए। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं चुनाव आयोग की ऑफिस से, सीधे उनका रुख करते हैं। विनीता, आज तो खुशी का माहौल है और आज हर जगह उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की भी बड़ी तैयारी होगी और एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 121 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग करानी है। क्या तैयारी वहां अभी आप देख पा रही हैं? बिल्कुल शिप्रा, आज बड़ा दिन है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 2 चरणों में जो वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहला चरण है आज 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, और उसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने भी बड़ी तैयारी की है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, यहाँ देख सकते हैं कि 121 सीटों पर हर एक तस्वीर की जो निगरानी वो की जा रही है। और सबसे जो तस्वीर है महत्वपूर्ण, वो देखिए कि जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी नज़र न्यूज़ 18 पर ही बनी हुई है, क्योंकि न्यूज़ 18 सटीक और सत्य खबरों को दिखाता है, हर वो क्षेत्र की खबर घर घर पहुंचाता है। और यही वजह है कि वहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ सीधे तमाम जो स्क्रीन लगी हुई है वहां नजर आ रही है। और यहाँ देखिए निर्वाचन आयोग के तमाम पदाधिकारी हर एक तस्वीर को बारीकी से देख रहे हैं, हर एक बूथ की जानकारी ले रहे हैं, और उनके सामने बड़े से स्क्रीन पर न्यूज़ 18 ही यहाँ फिलहाल नजर आ रहा है। और पूरे अगर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 121 सीट, महत्वपूर्ण सीट, और वहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है, और सुबह 6 बजे से ही कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एक्टिव भी हो गया है। कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पर ईवीएम खराब है, क्योंकि हम भी लगातार उन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि अगर कहीं ईवीएम खराब है तो यहां से वो सीधे ईवीएम को ठीक किया जा रहा है, मतदान प्रक्रिया कहीं से बाधित ना हो, इसके मद्देनजर ये तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और ये लोग उस पर तुरंत एक्टिव भी हो रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, और तुरंत ईवीएम को बिल्कुल विनीता, और यही विश्वास, यही भरोसा है लोगों का भी, और इसीलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड हमेशा से लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश भी करता है। और इसी तरीके से हम लगातार वोटर से अपील भी कर रहे हैं कि अभी भी अगर आप अपने घरों से नहीं निकले हैं तो आप भी बाहर जाइए और अपना वोट जरूर डालिए, क्योंकि देखिए ये भरोसा इसी समझ में आता है। विनीता, मैं चाहूंगी कि आप वहां की तस्वीरें भी दिखाइए किस तरीके से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बिल्कुल विनीता के पास आएंगे। और इस बीच जी विनीता, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो तैयारी की गई है खासकर निर्वाचन आयोग की, और हम लगातार जो भरोसे पर खरे उतरते हैं, सबसे सटीक सबसे पहले निर्वाचन आयोग भी इस बात को मान रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तैयारी की गई है, नजरें बनाई गई है न्यूज़ 18 पर, लगातार अपील भी की जा रही है। निर्वाचन आयोग भी लगातार अपील कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से कि पहले मतदान
फिर जलपान, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 121 सीट महत्वपूर्ण सीट, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो, जहां ईवीएम खराब हो उसे तुरंत ठीक किया जाए, और उसके मद्देनजर यहां कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। शुरुआती रुझान थोड़ी देर में आने शुरू भी हो जाएंगे। हालांकि अगर परसेंटेज की हम बात करें तो 9 बजे पहला परसेंटेज भी जारी किया जाएगा कि आखिर 2 घंटे में कितना प्रतिशत 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, और उसके मद्देनजर जो तैयारी है वहां पर न्यूज 18 बिहार झारखंड ही मुझे दिख रहा है। और क्या लग रहा है इस बार वोटिंग परसेंटेज को लेकर के काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा इस बार वोटिंग परसेंटेज हो, इसकी पूरी कोशिश की गई है। क्या लगता है कितने बजे पहला आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर हम सबसे पहले दर्शकों को दिखाएंगे? बिल्कुल शिप्रा, क्योंकि परसेंटेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में देख पा रही हूँ कि टीवी स्क्रीन चल रहा है, वहां की तस्वीर आप लगातार दिखाते रहे दर्शकों को भी। अब बिल्कुल जो पहला परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 9 बजे आ जाएगा, और ये देखिए सबसे पहले इस पे ही फ्लैश होने वाला है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं। सामने न्यूज़ 18 नजर भी आ रही है, हर एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे ब्रेकिंग के माध्यम से हो, फुल प्लेट के माध्यम से हो, तमाम अलग अलग बूथों की जानकारी भी हम लगातार दे रहे हैं। और अगर परसेंटेज की हम बात करें तो 9 बजे पहला परसेंटेज जारी किया जाएगा कि आखिर 2 घंटे में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम क्षेत्रों में कि मतदान प्रतिशत जो बढ़ाया जा रहा है, तो उसके मद्देनजर इस बार कोशिश है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान प्रतिशत है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन इस बार शहरी क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत ज़्यादा हो, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया है। अलग अलग स्वीप आइकॉन बनाए गए, घर घर लोगों को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से अभी सुबह भी लगातार हम अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे थे, हमारे जो संवाददाता घूम रहे थे, मैं खुद अभी मनेर विधानसभा में मौजूद थी। वहां पे भी सुबह से शिप्रा 7 बजे से मतदान होना था, लेकिन 6:30 बजे ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर नजर आई। यानी लोग जागरूक हैं, वो समझते हैं मतदान कितना जरूरी है, मतदान के महत्व को समझते हैं। लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है इसे। इसी कारण इस लाइन को वो लोग सही साबित भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लंबी लाइन दिख रही थी तस्वीरों की, वो हमारे अंदर भी उत्साह पैदा करती है। और हम लगातार दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं राहुल कि लगातार आप अपने घर से निकलिए और वोट जरूर दीजिए 121 विधानसभा की सीटों पर। और ये मौका है लोगों के लिए राहुल, सबसे बड़ा मौका है उनके लिए। 5 साल का वक्त है और 5 साल बाद फिर आपको ये दिन मिलेगा। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए राहुल बहुत सारे। बिल्कुल, तो देखिए संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। संजय जी, जो तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है, 1.25 घंटे का करीब वक्त बीत चुका है, जो मतदाता बात भी कर रहे हैं, वो शिक्षा, रोजगार, विकास के मुद्दे पर अपना वोट दे रहे हैं। आप किस तरीके से इस पहले चरण के मतदान को और अब तक का जो समय बीता उसको देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, तो जो कतारें हैं वो कतारें तो दिख रही हैं कि लोकतंत्र में जो आस्था है वो और मजबूत होते जा रही है। जो कतारें हैं वो तो बता रहा है। और इस बार डिस्कोर्स में महिलाएं हैं, युवा हैं, और इस बार मैंने देखा कि डिस्कोर्स में किसान भी आए हैं, तभी तो उनकी फसलों पर संजय जी, ये जो महिलाएं हैं, ये 10,000 रुपए का असर दिख रहा है क्या, जो ये लंबी लाइन महिलाओं की दिख रही है बाहर? नहीं, ठीक है, वो तो असर तो हर जो भी वेलफेयर स्कीम चलाए जाते हैं उसके असर होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन महिलाओं के हिस्से में जो सशक्तिकरण की शुरुआत हुई है वो 2005 के बाद हुई है। वो चाहे नगर निकाय पंचायतों में उनका 50% रिजर्वेशन हो, चाहे उनके लिए साइकिल पोशाक योजना। चले, बिल्कुल संजय तो अपने सपने और अपने मुद्दे को लेकर के पहुंच रहे हैं। अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता छपरा से। अमित, आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और जो छपरा से भी तस्वीर सामने आ रही है काफी उत्साह बढ़ाने वाली है, और लोगों से हम लगातार अपील भी कर रहे हैं कि मतदान केंद्र पर पहुंचिए और वोट अपना जरूर दीजिए। और क्या तस्वीरें, आपके बूथ का हाल क्या है? रेडी? नहीं सर, इस बैच में कोई नहीं। रेडी? अरे यार नीचे रख लीजिए ना, कोई इशू नहीं है, रख लीजिए, नीचे रख लीजिए।
दो मिनट सर बढ़ाइए। सर, सुबह से लगातार मतदान प्रक्रिया पूरी की जा रही है, अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? अभी मतदान प्रतिशत का अभी जो हमारा फर्स्ट डे आएगा 9 बजे आएगा। अभी मतदान सभी जगह शुरू हो गया है। सभी जगह जो फैसिलिटीज़ हम लोगों ने दी हैं मतदान के लिए, वोटर्स के लिए, और शौचालय, पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी, सभी तरह की बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और वोटर्स आ रहे हैं। कुछ जगह ईवीएम्स की शिकायत आई थी, वो सारी जगह ठीक हो गई हैं और सभी तरह से कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग सभी मतदान केंद्रों पर नज़र रखे हुए हैं, सभी ज़िलों पर नज़र रखे हुए हैं। ज़िले में भी कंट्रोल रूम सेटअप है। तो फर्स्ट जो 9 बजे मतदान का रुझान आएगा उस समय फिर हम लोग ये परसेंटेज के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी सभी जगह से प्रारंभ है, किसी तरह की कोई किसी समस्या नहीं। खराब होने की खबर आ रही है तो छिटपुट इस बार बहुत कम ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई हैं। छिटपुट कुछ 2-4 ही बूथ पे आई हैं और सभी जगह ठीक भी हो गए हैं। तो तुरंत हम लोग की जो ईवीएम की जो के लिए यहाँ पे टीम्स बैठी हुई हैं, यहाँ पे हैं, ज़िले में हैं, सेक्टर के साथ में भी हैं, तो तुरंत वहाँ मतदान केंद्रों पे पहुँच के ईवीएम्स को भी ठीक कर दिया गया है। कितनी जगह बदलना पड़ा? अरे वहाँ चलो। तो निर्वाचन पदाधिकारी को भी आप सुन रहे थे और ये तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो वोट अपना डालने के लिए निकल चुके हैं। राबड़ी देवी को देखिए। जनता से, महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डालें। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। तो वोट डालने की अपील कर रही थी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जिनकी तस्वीरें आपको अभी हमने दिखाई और इससे ठीक पहले तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी से आगे निकले हैं, जो अभी वोट डालने के लिए जाएंगे। और देखिए, निर्वाचन पदाधिकारी के ने जो जानकारी अभी तक दी है कि सभी जगह 121 विधानसभा सीट जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर प्रक्रिया अब सुचारू रूप से जारी है। कहीं कोई दिक्कत की बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जेडीयू प्रवक्ता, उनका रुख करेंगे। अनुप्रिया जी, ये लंबी लंबी लाइन खुश तो कर रही होंगी आप लोगों को, लेकिन ये लाइन किधर जा रही है, क्या सोच रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों से अपील करती हूँ 121 विधानसभा पे कि आपके लोकतंत्र का ये महापर्व है, जिसमें आपका मतदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप घर से निकले और पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। और ये तस्वीर जो आपने देखा, ये बहुत ही सुखद है। और ये सुखद मैं इस सेंस में कह रही हूं क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब महिलाएं बाहर निकली हैं, उन्होंने तय किया है कि महिला सुरक्षा, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने लगातार अपने 2005 से अब तक सुशासन की सरकार में दिया है और महिलाओं को सशक्त किया है, यह फिर से तय करेंगी महिलाएं कि वह पुनः नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत कर रही हैं और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि युवाओं को रोजगार की बात हो, पूरे बिहार के परिवार को अपने परिवार की तरह समझना और उनके चले बिल्कुल अनुप्रिया यादव जी फिर से आपके पास आएंगे और बातचीत करते रहेंगे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, आप सीधे बूथ की तस्वीर दिखाइए। संजय, आवाज आ पा रही है? तो शायद आवाज संजय तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो अब तक कतारें लगी हुई हैं शिप्रा, अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद उत्साहित करने वाली है। और जाहिर सी बात है कि आप कह भी रहे थे कि मौका फिर 5 साल के बाद आपको मिलेगा, और इस बार तो देखिए आप छठ महापर्व में आए हुए हैं, अब आप बिहार में होंगे तो वोट देकर के आपको जाना होगा। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता छपरा से जुड़े हुए हैं। अमित, सीधे बूथ की तस्वीर से जोड़िए। बिल्कुल, देखिए सीधे हम बूथ की तस्वीर को दिखाते हैं। देखिए मनमोहक तस्वीर जो है वो बेहद सुखद तस्वीर जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले महिलाओं की कतार जो है वो पुरुष की कतार से लंबी थी, मतदाताओं से लंबी थी, लेकिन अभी जो है महिलाएं की संख्या जो है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन पुरुष जो है वो भी डटे हुए हैं और महिला लगातार रेस में जो है वो बना रहना चाहती हैं। कि करके महिला जो मतदाता है वो यहाँ आ रहे हैं, आकर करके अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो मतदान चल रहा है और कह सकते हैं कि
लगभग 1.25 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और जो मतदाता हैं वो चाहते हैं कि अपने सारे कामकाज को छोड़ आज सबसे पहले मतदान कर लें। तो यही वजह है कि ये कतार जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कतार में जो है वो वोटर जुड़ते जा रहे हैं और जैसे उनकी बारी आ रही है वो आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद मुस्कान लिए अपने घर को वापस जा रहे हैं। तो यहाँ हम अनुरोध भी करेंगे कैमरा पर्सन दीपक से वो तस्वीरों को दिखाए। देखिए कितना कह सकते हैं कि बेहतर ये मतदान केंद्र बनाया गया है, क्योंकि स्मार्ट मतदान केंद्र है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट से लेकर के जो मतदाता हैं वो उन्हें धूप की तपीस न हो, ऊपर जो है वो शेड भी बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से जो वेव कास्टिंग है वो निर्वाचन आयोग तक, चुनाव आयोग तक जो है वो लगातार जारी है और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तटस्थ हैं कि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से, सुसज्जित तरीके से जो मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके। और यही वजह है कि यहाँ पे मतदान करने जो भी लोग आ रहे हैं बेहद कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण भाव से, सिस्टमैटिक तरीके से, अनुशासित होकर के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ महिला मतदाता हैं, इनसे हम एक बार फिर से बात करते हैं। ये बताइएगा कि वोट जो है देने का इंतजार थोड़ा लंबा करना पड़ रहा है आप लोगों को? जी, लेकिन करेंगे, हर हाल में वोट करके हाल में करेंगे, वोट कास्ट करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे पुरुष मतदाता भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं। ये बताइएगा कि पूरा मुरेठा उठा बांध के नहीं है? हाँ, नहीं है। हाँ, एकदम टाइट करे बाप। चलिए अमित, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अलग अलग तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों से आ रही हैं और हम दर्शकों को सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और अपील की जा रही है सभी बड़े नेताओं की तरफ से। अपील है लोगों से कि जल्द से जल्द वो घर से निकलें और सबसे पहले मतदान करें और फिर कोई और काम करें। स्टार कई हैं जो इस बार जिनकी किस्मत दांव पर है, उनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। अभी एक बार लोगों से वोट देने के हम आगे करेंगे, हम वोट तो तेजस्वी यादव को अभी आप देख रहे थे अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ। तेजस्वी यादव हैं जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश उनसे हो रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले वोट देकर आते हैं और फिर बात की जाएगी। तो पूरे परिवार के साथ तेजस्वी यादव यहाँ वोट देने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके साथ उनकी माँ राबड़ी देवी भी हैं। और एक बार ये फिर से आप तस्वीर देख लीजिए, तेजस्वी यादव और उनके ठीक पीछे उनकी पत्नी राजश्री यादव हैं जो आज वोट देने के लिए पहुंची हुई हैं बूथ पर। बातचीत करने की कोशिश हो रही है तेजस्वी यादव से, क्योंकि देखिए आज ये जानना जरूरी भी है। तो पहले वोट देना है और उसके बाद बातचीत करेंगे, ऐसा अभी तेजस्वी यादव ने कहा। और उनकी मां राबड़ी देवी भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी वोट डालेंगी। देखिए राहुल, अभी अगर हम देखें तो यही है कि क्या वीआईपी, क्या और लालू प्रसाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव वोट देने के लिए अपने वोटिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। मतदान केंद्र पर देखें लालू प्रसाद, उनका पूरा परिवार। राबड़ी देवी अभी नजर आ रही थी जिन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव करेगी। हालांकि दावों का दौर भी जारी है। दीदी आज वोट देने आई है, दीदी क्या मैसेज दीजिए? इस भाई के साथ शुभकामना ज्यादा है। लालू जी क्या कहेंगे? क्या अपील करेंगे लोगों से लालू जी? देखिए ये वो तस्वीरें हैं लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती, हम इसे ही कहते हैं। क्या आम लोग और क्या वीवीआईपी लोग सभी मतदान केंद्र पर पहुंचकर लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और तब अपना मतदान का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लालू प्रसाद को अभी आप देख पा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश हो रही है उनसे कि क्या आप अपील करेंगे। हालांकि ये भी सबसे पहले वोट देने के लिए अंदर जा रहे हैं। और अभी आपने रोहिणी आचार्य की तस्वीर भी देखी थी, उनसे भी ये पूछा जा रहा है राहुल कि किस भाई के साथ ज्यादा शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस बार ये भी एक दिलचस्प तस्वीर है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अलग अलग चुनावी मैदान में है जो एक साथ पहले हुआ करते थे। बिल्कुल। देखिए तो बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है और राजनीतिक परिवार की एक विडंबना ही हम कह सकते हैं, जहां पर दो भाई अब
जब एक दूसरे के साथ कभी लड़ा करते थे, वो मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतर आए हैं। तेज प्रताप यादव भी लगातार जो बयानबाजी करते रहे, लेकिन इन सबके बीच जो पूरा लालू परिवार है, तेज प्रताप यादव को छोड़ करके वो पूरा परिवार एक साथ यहाँ इस वेटनरी कॉलेज बूथ पर पहुंचा हुआ है और अपना वोट डाल रहा है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि दिलचस्प तस्वीर जो है वो सामने आई है। हालांकि इसका असर कितना होता है, क्या होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा, 14 की तारीख बताएगी। लेकिन आज चूंकि वोटिंग का दिन है, तो इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबकी होनी चाहिए। और जो आप कह भी रहे थे, क्या आम क्या खास, सभी लोग अपनी भागीदारी जो है वो निभा रहे हैं। और लालू परिवार, ये बड़ा राजनीतिक कुनबा जो आज वोट देने के लिए पहुंचा है, तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री है, जो तेजस्वी यादव की बहनें हैं, उनकी मौजूदगी यहां पर है, खुद लालू प्रसाद है, राबड़ी देवी है, तो ये पूरा परिवार जो है वो पहुंचा हुआ है। बयान भी एक एक करके सामने आ रहे हैं। पहले मतदान जनता। तो राहुल देखिए, पहले मतदान की बात कही जा रही है और ये अपील भी लोगों से की जा रही है कि पहले मतदान और फिर कोई और काम। लेकिन राहुल देखिए, दिलचस्प बात यह है कि राघोपुर विधानसभा की सीट पर भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला भी आज हो जाएगा। लगता है वोट देकर तेजस्वी यादव अब बाहर आ चुके हैं। ये तस्वीर दिख रही है, देखिए क्या बातचीत होती है, क्या कहते हैं आज तेजस्वी यादव, क्योंकि आज चुनाव प्रचार करने के लिए जाना होगा, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी करना है। तेजस्वी यादव ने एक दिन में 17 जनसभाएं, बहुत मेहनत की जा रही है राहुल। बिल्कुल, मेहनत तो पूरी की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, पूरे महागठबंधन की तरफ से। हालांकि शुरुआती दौर में जो बिखराव था वो जरूर दिखा, हालांकि धीरे धीरे समेटने की खुद को कोशिश की है महागठबंधन ने। इस बीच तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं। स्याही वाली है उंगली जिसको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव, जोर बड़ा ही लगाया है। लेकिन चूंकि आज जनता की बारी है और जनता ही ये तय करेगी कि क्या खुद को जो प्रोजेक्ट किया है सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ने, उनके सपनों को किस तरीके से पूरा करती है। लोगों से अपील करते हैं, तो तेजस्वी यादव ने अपील किया है और कहा कि बिहार की जनता से हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और अपनी स्याही वाली उंगली दिखा रहे हैं, यानी कि वोट उन्होंने अपना दे दिया है। सब लोग जो है सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है मौके पर। बिहार के लोगों से यही अपील है, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो, पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए, चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हाँ पर ये चलिए हो गया, चलिए राहुल, नई सरकार का दावा तो कर ही रहे हैं तेजस्वी यादव। दिलचस्प ये भी है कि 18 तारीख की बात भी कह रहे थे कि शपथ वही लेंगे, 18 नवंबर की तारीख। हालांकि आज जनता को तय करना है कि किनकी दावों में कितना दम दिखेगा। बिल्कुल, तो अब दावे का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज जो बारी है वो जनता की है और वो दावे पर कितना खड़ा उतरने देती है अपने प्रत्याशी को, अपने नेता को, ये देखना दिलचस्प होगा। ये 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। दावे जरूर किए जाते हैं, प्रचार प्रसार में अपनी मजबूती की बात जरूर कही जाती है, लेकिन आज चूंकि जनता मालिक है और चूंकि लोकतंत्र का यह देश है, तो जनता ही मालिक इस देश की है। उन्हें एक बड़ा मौका मिलता है सरकार चुनने का, अपना नेता चुनने का, अपने मुद्दे को उठाने का। तो ऐसे में आज बारी जब जनता की है, तो जनता पहुंच करके अपना वोट दे रही है। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव ने इस बार कई बड़ी जो घोषणाएं हैं वो की, जो घोषणा पत्र सामने आया हो, जो लोक लुभावन बातें कही गई हो, जो बाकी वादे किए गए हो नौकरी रोजगार को लेकर के, लेकिन उस पर जनता कितना भरोसा करती है, जनता के मन में आज क्या चल रहा होगा वो तो जनता समझ रही होगी। और वही लोग आज मतदान केंद्रों पर पहुंच करके अपने अगले 5 साल का भविष्य का चुनाव जो है वो करेंगे। बिल्कुल राहुल, और देखिए कई बड़े वादे
वादे किए गए हैं। घोषणाओं की हम बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जिस घर में सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं है। तो एक बड़ा ऐलान है उनकी तरफ से। जीविका दीदियों को लेकर भी बहुत बड़ा उन्होंने ऐलान किया है, महिलाओं को लेकर ऐलान किया है। 14 जनवरी की बात वो कर रहे थे, तारीख भी बता रहे हैं वो, और ये भी कह रहे हैं कि 20 साल में जो नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखा देंगे अगर सरकार बनती है। बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक से हटाइए ना। चल बड़े कूल मूड में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन टेंशन अंदर से जरूर हो रही होगी राहुल, क्योंकि आज उनकी किस्मत भी तय होने वाली है और ईवीएम में कैद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि जनता किसके पक्ष में जाएगी। और पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में जो आरजेडी की तरफ से अगर हम चुनावी मैदान में बात करें तो 73 जो सीटें हैं वो आरजेडी जो है वो लड़ रहा है, यानी कि फर्स्ट पेज की आरजेडी की तरफ से ही इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं प्रत्याशी, जो पहले चरण की जहां जहां वोटिंग हो रही है। और खास बात यह भी है कि सीधा मुकाबला जेडीयू के साथ ज्यादा है। ज्यादातर सीटों पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने पहले चरण में है। अब बिल्कुल, तो ये कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ये आमने सामने, हालांकि कुछ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चाहे वो जो बागी कुछ नेता हो, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में हो, तो ये परेशानी लगभग सारे दलों में देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि इससे तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी वो भी जूझ रही है, क्योंकि कई ऐसे बागी नेता निकल गए जिनका टिकट कटा, उनकी नाराजगी देखने को मिली। और हमने देखा कि महागठबंधन के अंदर किस तरीके से जो किचकिच है वो कई सीटों पर देखने को मिली। हालांकि अंत वक्त तक कुछ सीटों को दुरुस्त भी किया गया, आपसी सहमति जरूर बनी, लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रखती है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव की उम्मीदें जरूर बढ़ी है। कुछ आपको फैक्ट भी हम साथ साथ आपको बता रहे हैं कि इस बार जो पहले चरण का महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और महागठबंधन की जो तस्वीर देख रहे हैं, आरजेडी की तस्वीर देख रहे हैं, तो महागठबंधन मुझे लगता है शायद इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका पूरा परिवार अभी अंदर जाकर वोट दे रहा है। उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद थी, अभी राजश्री यादव भी अंदर गई हुई हैं, लालू प्रसाद अभी मतदान करने के लिए अंदर गए हैं, राबड़ी देवी की वहाँ मौजूदगी है, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी अभी गई हैं। देखिए मुझे लगता है मतदान करके बाहर वापस आ रहे हैं। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां पर तेजस्वी यादव ने अपना वोट जो है वो डाल दिया है। आज 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं जिस पर जो वोटिंग है वो चल रही है। और इस बीच तेजस्वी यादव ने अपना वोट दे दिया है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से खुद वो चुनावी मैदान में है और बिहार की जनता से उन्होंने अपील भी की थी कि पूरा परिवार एक साथ आज दिखाई दे रहा है। लेकिन इस परिवार में अगर किसी की कमी खल रही है तो वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव की मौजूदगी नहीं है, अपनी अलग पार्टी उन्होंने बना करके रखी है, आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लालू परिवार से वो इतर थोड़ा हो चुके हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव में। देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर जो है आरजेडी पर कितना पड़ता है। हालांकि इन सब के बीच देखिए राजश्री जो अपना स्याही वाली उंगली दिखा रही है और तेजस्वी यादव है। पर दिखाई दे रही है और ये स्याही लगी उंगली दिखाने का यही नहीं, घरों से निकलिए, मतदान कीजिए। मैडम पीछे पीछे राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है सर। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो
कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बन्नी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहां। तेजस्वी ने कहा कि इस बार भैया होगा। तो अभी आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है? आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं वो लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है। तो देखिए, लालू परिवार मतदान केंद्र पर पहुंचा हुआ है और अपना वोट दिया है। स्याही वाली उंगली भी दिखाई गई। इस बीच भोजपुर में भी 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2551 मतदान केंद्रों पर यहां मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए लाइन में खड़े हैं। इसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। के पहले चरण का आज 6 नवंबर को मतदान है। और देखिए, भोजपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के 2551 जो मतदान केंद्र है उस पर 20 लाख से ज़्यादा जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है आरा शहर के अनाइट धर्मशाला के पास, जहां की मतदाताओं की कतार लग गई है जो कि वोट देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये सभी लोग अपने हाथ में पर्ची और अपना आई कार्ड लेकर के देखिए इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है वोट को लेकर के? हाँ, बहुत उत्साह है। चाहते हैं जल्दी से जल्दी दे और अपने काम पे जाए। हाँ, पहले मतलब मतदान फिर जलपान। हाँ। अच्छा, मैंने पहले वोट देंगे उसके बाद कोई काम होगा? बहुत उत्साह है मतदान देने के लिए। हाँ। पूरा नहा होगा, तैयार हो गए? हाँ, ना नाश्ता अभी वोट मारने के बाद। अच्छा, वोट मारने के बाद नाश्ता करेंगे। अच्छा, पहले मैंने मतदान उसके बाद जलपान। और देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीर सिवान में भी देखने को मिल रही है। सिवान में सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है और जिले की 8 विधानसभा सीटों पर 2908 बूथों पर मतदान जारी है। राजकीय मध्य विद्यालय जजियाई में मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही है। लोग उत्साह से वोट डाल रहे हैं। सिवान जिले में बात की जाए तो सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र है जहां मतदान की प्रक्रिया चली है। तस्वीर आप देख सकते हैं राजकीय मध्य विद्यालय जिया की है, जहां से अभी सुबह मतदाताओं में उत्साह है वोट को लेकर। देखिए, तस्वीर देख सकते हैं, जहां सुबह की यह तस्वीर है। मतदाताओं के अंदर एक उत्साह। 2 कतार बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए एक अलग कतार यहाँ पे है। देखिए, सुबह महिलाएं भी यहाँ अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई है। वहीं सुरक्षा की बात कीजिए, सुरक्षा पूरी तरह से सख्त कर दिया गया। तस्वीर देखिए, हर अगर बूथ की बात कीजिए, सिवान जिले में 2908 बूथ बनाए गए हैं, जहां और सैनिक बल के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस बल है वो मौजूद है। तस्वीर देखिए, जो मतदाता है वो अपनी मत का प्रयोग करने के लिए लगे हुए हैं। कितना उत्साह है वोट को लेकर? हम वोट को लेकर बहुत उत्साह है। चेंजिंग करना है इस वक्त बिहार में। क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, तीनों चाहिए। काफी उत्साह है। बिल्कुल उत्साह है। लिए अच्छा है, शांति बनाए हैं, अच्छे से वोट दे रहे हैं। क्या सोच कर आए हैं? रोजगार के लिए सोच कर आए। तो देखिए, मुंगेर की अगर बात करें तो यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र जिसमें आज मतदान हो रहा है और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखी जा रही है। जायजा लिया है संवाददाता अरुण शर्मा ने। सुबह 7 बजे से मतदान जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त मध्य विद्यालय हसनगंज बूथ संख्या 190, 91 और 92 पे। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है।
सुरक्षा को लेके यहाँ पे बलों की भी तैनाती की गई है, जो है मतदान जो है वो पीसफुल हो सके। मतदान सुबह 7 से लेके शाम को 5 बजे तक चलेगा। यहाँ पे जो मतदाता है हम उनसे ही जानेंगे कि क्या नाम हुआ? जनार्दन कुमार शाह। तो क्या लगता है कि आपके नेता कैसे होने चाहिए? जो आज बढ़िया काम करे और अच्छा काम करे। अच्छा, जो अच्छा काम करे उनको वो अपना जो है मत देंगे। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। क्या कैसा नेता होना चाहिए आपको? जो सब दिन काम करे। क्या बोल रहे हैं? क्या सब दिन काम करे जे वही नेता अच्छा चाहिए। क्या ये बढ़िया काम करेगा वो नेता है, इसको मैंने खुद दे देंगे। जो नेता इनको हूटर बज रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दरभंगा से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दरभंगा में ईवीएम के खराब होने की खबर मिल रही है। गांधीनगर के कटहरिया में ईवीएम खराब। बूथ नंबर 153 पर ईवीएम में खराबी की खबर मिल रही है। फिलहाल यहां पर मतदान रुका हुआ है, मतदान की प्रक्रिया बाधित हुई है और ईवीएम को ठीक किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरभंगा के बूथ नंबर 153 पर ईवीएम खराब हो गया है और ईवीएम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। गांधीनगर के कटहरिया में ईवीएम खराब हुआ है। जानकारी के मुताबिक अभी उसे ठीक किया जा रहा है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया यहां अभी बाधित है। यहां मतदान अभी रुका हुआ है। हालांकि जल्द से जल्द इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन बूथ नंबर 153 पर ईवीएम के खराब होने की खबर मिल रही है। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गांधीनगर के कटहरिया में ईवीएम खराब। बूथ नंबर 153 पर ईवीएम में खराबी की बात कही जा रही है। फिलहाल यहां पर मतदान रुका हुआ है। और देखिए, अगर हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में मतदान को लेकर वोटरों में गजब का उत्साह है। कोई दिल्ली से मतदान करने के लिए पहुंचा है तो कोई घर का सारा काम छोड़कर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए बूथों पर मौजूद है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो वोटर हैं वो अब मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। गोपालगंज का ये नगर परिषद कार्यालय का मतदान केंद्र है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो सुबह सुबह अपनी कतार में खड़े होकर वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। वोटरों के साथ साथ जो उनके बच्चे भी हैं वो उत्साहित होकर इस बार मतदान केंद्र पर पहुंचे ताकि ये जान सके कि मतदान की प्रक्रिया कैसे होती। केंद्र पहुँच गई, पहले मतदान फिर जलपान, ये संदेश दे रही है। हाँ, मैं अपने अधिकार का करना चाहिए कि हम पहले वोट देना है। हमारे ही वोट से, एक एक वोट से सरकार बनेगी। देखना है कि वोट कैसे होता है, मुझे जानना है। न्यूज़ में चल रहा है, ये देख रहा था बाबा वोट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम लोग जीते हैं, फिर वो कैसे वोट जीतते हैं। तो हम कहे चलो सुबह उठो, लेकिन नहा के चलना होगा। तो नहा के रेडी होके ये आए हैं मेरे साथ। वोटरों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है और लगातार वोटर उत्साहित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वही देखिए, राजगीर विधानसभा के बूथ संख्या 146 पर 26 साल के दिव्यांग युवक मतदान करने पहुंचा है। उन्होंने लोकतंत्र में एक वोट के महत्व का मजबूत संदेश दिया है। द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है और इस लोकतंत्र की एक सुखद तस्वीर देखिए। राजगीर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 146 पर है। एक मतदाता है जो दिव्यांग है लेकिन पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने। जो पुलिसकर्मी है वो सहयोग कर रहे हैं इनको। क्या नाम है आपका? कांतु कुमार। और आप बहुत समय से कष्ट है आने में आपको? हाँ, कष्ट हुआ, गाड़ी से आया। गाड़ी से आए हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। तो आप अंदर तक गाड़ी से क्यों नहीं आए आप? नहीं, गाड़ी खराब हो गया था, टोटो से मंगा के लाया है। अच्छा, और बेहद जज्बा, क्या उम्र है आपकी? बिल्कुल, तो देखिए जो दिव्यांग है वो भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, हूटर बज रहा है और बड़ी खबर ये कि बूथ संख्या 379 पर ईवीएम खराब होने की खबर है। मनेर में ईवीएम खराब है। अब तक मतदान यहां पर शुरू नहीं हुआ है। तो बता दें कि अब तक शुरू नहीं मतदान हुआ है। करीब 1 घंटे 45 मिनट का वक्त अब तक बीत चुका है। मतदान में देरी से लोगों में नाराजगी है। अमरजीत हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। अमरजीत, क्या स्थिति है ईवीएम की वहां? ईवीएम खराब हुआ है जिससे मतदाताओं में जो है काफी आक्रोश है, क्योंकि जो है जो मतदाता है वो वोट कास्ट करने आए हैं और समय पे वोट कास्ट करने आए हैं। पहले मतदान फिर जो है जलपान की सोच लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ ईवीएम खराब होने से जो है
यहाँ मतदान रुका हुआ है। और जिस तरह से जो अधिकारी बोल रहे हैं कि जो है इसको जल्द ठीक कर लिया जाएगा, इसको चेंज किया जाएगा, तो चेंज करने के लिए भी जो है पदाधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं चेंज हुआ है। मतदान विलंब होने से जो मतदाता है वो काफी आक्रोशित हैं। जी चले बिल्कुल, तो इसे ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है। शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया, वहां तक भी ये खबर पहुंची है और जाहिर सी बात है कि वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए भी है, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट का वक्त बीत चुका है, अब तक ईवीएम ठीक नहीं किया गया, जिससे अब लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल राहुल, और देखिए अलग अलग जगहों से लगातार दर्शकों को बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और हलचल काफी ज्यादा हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी हम सबसे रिएक्शन लेंगे और सबसे बातचीत करेंगे। पीयूष शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज लोगों से, और क्या लग रहा है अब तक जो वोटर्स मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, जो मुद्दे कहे जा रहे हैं कि इन मुद्दों के आधार पर आज वो वोट डालने वाले हैं, और लोगों से क्या अपील होगी? मतदाता प्रथम चरण के जरूर मतदान करे, हर मतदाता मतदान करे, यह आग्रह है। सर, विपक्ष अपनी जीत को लेकर बहुत आशान्वित है, कह रहे हैं इस बार बदलाव जरूर होगा। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब बदलाव की बिहार में जरूरत नहीं है, वह भी जानते हैं, इसलिए कि एनडीए की सरकार ने बड़ी तेजी से विकास का काम किया है। जो बिहार बदनाम हो चुका था, बीमार बन चुका था, उसको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने विकास दिया है, यहाँ भाईचारा दिया है, यहाँ बिहार की विरासत को मजबूत किया है। तो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ये दावा कर रहे हैं कि फिर से एनडीए सरकार बनेगी। पीयूष शर्मा जी, माफी के साथ आपको मैंने रोका था, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो दावे किए जा रहे हैं, भले आप लोग ये दावा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन भी दावा कर रहा है कि बदलाव होने वाला। भी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बदलाव के मूड में है जनता। देखिए, बिहार की जनता एनडीए के साथ है, एनडीए के विकास कार्यों के साथ है। बिहार की जनता आज भी उस जंगल राज के दृश्य को याद कर सिहर जाती है, इसलिए बिहार की जनता ने तय कर लिया है फिर से एनडीए को लाने का। आप सभाओं में देखने का काम करें, एनडीए की सभाओं में कितनी प्रचुर और बृहद मात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम कर रही थी, और आज जब मतदान के कई बूथों पर आपने दिखाने का काम किया, वह महिलाएं कितनी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, मतदान में भाग लेने का काम कर रही है। यह स्पष्ट संकेत दिखाता है, यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि एनडीए की फिर से सरकार बनने वाली है। क्योंकि हमारा नारा है विकास, हमने हर घर तक विकास की रोशनी को पहुंचाने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से उन तमाम मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करने का काम करें, क्योंकि आपका एक एक मत केवल संख्या बल बढ़ाने का नहीं है, कल के भविष्य को तय करने वाला है। कल का भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, आपके भाई का भविष्य, बिहार का भविष्य के निर्णय में सार्थक भूमिका अदा करेगी। अतः बिहार के भविष्य को संवारने के लिए। चलिए पीयूष जी, आपके पास वापस लौटूंगी। कमलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, किस तरीके से इस पूरे पहले चरण के आप मतदान को अब तक देख पा रहे हैं? अब से थोड़ी देर बाद अब तो वोटिंग परसेंटेज भी आ जाएगा, तो इस बार के वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देखेंगे, किस तरफ जाता हुआ? पहली बात तो कि हम बिहार के तमाम मतदाताओं से, जहां पर ये चुनाव हो रहा है, सभी लोगों से आग्रह है कि आप जाकर के मतदान करें, जरूर अपना मतदान करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बार का चुनाव बिहार को बदलने का है। बिहार में जो कुछ चलता आ रहा है उसको बदलने का है। जो विनाश के तरफ यह सरकार ले गई है, युवाओं के भविष्य को, यहाँ के शिक्षा को, यहाँ रोजगार के सवाल को, और बिहार से पलायन लगातार जारी है। यहाँ उद्योग धंधों का एक कब्रगाह इन लोगों ने बना डाला। बिहार के शिक्षण संस्थान नौजवानों के सपनों के कब्रगाह के रूप में। और चलिए बिल्कुल कमलेश जी आपके पास आएंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश साहब दरभंगा में मौजूद है, वहां की अलग अलग बूथ की तस्वीरें भी दिखा पा रहे थे, अभी बूथ की तस्वीर क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए बहादुरपुर विधानसभा में है इस वक्त हम, और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और उनके सामने टक्कर में है भोला यादव जो आरजेडी कैंडिडेट हैं। तो कहा जाए सीधी टक्कर है, और लगभग 17 कैंडिडेट, सबसे अधिक कैंडिडेट अगर कोई खड़ा है तो बहादुरपुर विधानसभा में। और यहाँ पर देखिए जो वोटर्स का उत्साह है, खुलकर वोटिंग करने के लिए वोटर्स जो हैं बहादुरपुर में पहुँच रहे हैं। बूथ संख्या 301 हो, 302 हो या 303 हो, जहाँ देखिए कि 18 साल से ऊपर के जो वोटर हैं
या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें उत्साह साफ तौर से दिख रहा है। विकास का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा यहाँ पर साफ तौर से लोग बता रहे हैं। ये मुद्दा का क्षेत्र है, हम चाहेंगे कि मैथिली में ही बात रजनीश कीजिए और वोटर्स शायद उसमें ज्यादा और खुलकर बोल भी पाएंगे, अपने मन की बात बता पाएंगे। विकास चाहते हैं कि हमारे सबके जो है कुछ न कुछ रोजगार होना चाहिए, हम सब थोड़ा ये मिथिलांचल का इलाका है राहुल, और बता दें आपको कि मिथिलांचल को एक तरह से कहा जाए कि दरभंगा जो है उसकी राजधानी मानी जाती है और हृदय है, हृदय स्थली है। और दरभंगा जिले की ये तस्वीर है जहां 10 विधानसभा क्षेत्र है और 10 सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है। 3-3 मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और यही वजह है कि वोटर्स भी समझ रहे हैं कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा बढ़े, इसको लेकर खुलकर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। अभी मई और जून की गर्मी नहीं है, मौसम भी अनुकूल है और इस सुहाने मौसम में सुबह का वक्त है, बिना जलपान किए पहले मतदान। बिल्कुल रजनीश, और अगर मैं चाहूंगी अगर आप वहां के लोगों से मैथिली भाषा में अगर आप बात करें, आप तो मैथिली बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं, तो जरा उनसे बात करेंगे तो शायद महिलाएं खुलकर आपसे बात भी कर पाएंगी, बता पाएंगी क्या मुद्दे हैं उनके। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहा हूँ कि मैथिली में ही हम बात करिए। दरभंगा बहादुरपुर कहाँ छियै, की मुद्दा रहते है? की मुद्दा रहते हाँ, से रहते देखो कैमरा पर, हाँ। हाँ बोलू ना, की मुद्दा छै बेर? की मुद्दा छै जे तकरा मन होते तकरा देते। नहीं केकरा देबै ओ हमर सवाल नहीं छै, मुद्दा की छै, की देख के वोट करे छियै, की उम्मीद छै? देखै छियै त की देख के सबके देख के, माने कैंडिडेट के चेहरा देखै छियै, जाति देखै छियै।